समका की सहायता से करेंगे। हाँ करिए। a माइनस बी का होल क्यूब होता है लिख दीजिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab कोष्टक में a माइनस बी। तो इसके सूत्र में इसको भी रख देंगे। a की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस बी की जगह आ जाएगा 7 क्यूब माइनस 3 की जगह आ जाएगा 3 a की जगह आ जाएगा एक्स और b की जगह आ जाएगा 7 कोष्टक a की जगह आ जाएगा एक्स माइनस b की जगह आ जाएगा 7। अब इसको करेंगे आ जाएगा एक्स 7 का घन करेंगे आ जाएगा 343 माइनस 3 का गुणा 7 में करेंगे आ जाएगा 21 का गुणा एक्स में करेंगे आ जाएगा 21 एक्स कोष्टक एक्स माइनस 7 एक्स कोष्टक एक्स 3 माइनस 3 4। अब 21 का गुणा 7 में करा देंगे आ जाएगा एक्स से पहले कराइए। हाँ सर 21 का गुणा एक्स में कराएंगे आ जाएगा 21 एक्स स्क्वायर माइनस 21 का गुणा 7 में कराएंगे आ जाएगा 147। अब माइनस है पहले से एक माइनस तो आपका बाहर है, धन नहीं हो। धन करिए उसको, इधर क्यों कर रही है, इधर करिए। इसको लिख देंगे एक्स 3 माइनस इधर भी लग a की जगह एक्स माइनस 7 की जगह 7 बराबर का निशान लगाइए, सब जगह लगा दीजिए बराबर का निशान। चलिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। तो यहाँ a धन b का a माइनस b का होल क्यूब करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। तो हम a माइनस b की जगह x माइनस 1/x रखेंगे। क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स गुणे 1/x कोष्टक में x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x का मान 24/5 दिया है। का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 गुणे और x माइनस 1/x का भी मान 24/5 होगा। तो हम रख देंगे गुणे में। सर ये x कट जाएंगे। यस सर। और 24 का घन 13,824 होता है। और 5 का घन होता है 125। माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 का गुणा 24 में करेंगे तो 72 आएगा। 72/5
अब हम इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर x माइनस 1/x क्यूब बराबर 13,824 बटे 125 धन 72/5। अब हम इसका लासा लेंगे तो हमारा लासा 125 होगा। 125 का भाग 125 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा 13,824 में करेंगे तो 13,824 आएगा, और 5 का भाग 125 में देंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 को गुणा 72 में करेंगे तो 1800 आएगा। अब हम इनको जोड़ देंगे तो 15,624 आएगा, और ये 125 बटे में आ जाएगा हमारा आंसर। 1/4 क्यूब कोष्टक सरल संकाय द्वारा a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a माइनस बी माइनस होल 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब इसी सूत्र में इसको भी रख देंगे। a की जगह आ जाएगा 3p माइनस b की जगह आ जाएगा 1/4 क्यूब माइनस 3 की जगह आ जाएगा हमारा 3 गुणे a की जगह आ जाएगा 3 और b की जगह आ जाएगा 1/4 क्यूब कोष्टक में a की जगह आ जाएगा 3p माइनस b की जगह आ जाएगा 1/4 क्यूब। अब इसको करेंगे, 3 का घन होता है 27 आ जाएगा p माइनस 1 का घन होता है यस सर। और 4 का करेंगे तो आ जाएगा 64 क्यू का क्यूब करेंगे आ जाएगा 3 माइनस, अब 3 का 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 9 p बटे अब 4 क्यू कोष्टक में 3p माइनस 1/4 क्यू 27p माइनस 9p क्यू कोष्टक में 3p माइनस 1/4 क्यू माइनस 1/64। अब 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 9 का 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 27 p स्क्वायर 4। अब ये 1.5 हो जाएंगे धन आ जाएगा धन। 4 का 4 में गुणा करेंगे आ जाएगा 16 9 p 16 माइनस पी स्क्वायर कैसे हो जाएगा और पी है क्या इसमें? एक पी तो है 1/64 तो यहाँ पर हाँ यहाँ और यहाँ भी रखिए, बाहर साइड रखिए तो यहाँ पर नहीं यहाँ देखिए 3p जहाँ आपका हाथ रखा है ऊपर यही 3p माइनस 1/4 के ऊपर होल के ऊपर। यदि एक्स स्क्वायर धन 1/x² बराबर 82/9 तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करिए। ठीक है,
तो लिखा है आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x³ अर्थात a क्यूब माइनस b क्यूब। ये इसका मान निकालना है, किसका? a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो अभी आपने जो आप लोगों ने ये सब समझा पढ़ी है, a माइनस b का होल क्यूब। कौन सी? a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ये आपने पढ़ी है। मान आपको निकालना है a क्यूब माइनस b क्यूब का, यही निकालना है ना। a की जगह x लिख गया है और b की जगह 1/x लिख गया है। अब किसका मान निकालना है? a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो a माइनस b यहाँ भी है और a माइनस b यहाँ भी है, तो a माइनस b का मान जब निकलेगा तब a क्यूब माइनस b क्यूब का मान निकलेगा। ठीक है, किसका मान निकालना है? a माइनस b का। a माइनस b का मान दिया नहीं है, अर्थात x माइनस 1/x का मान दिया नहीं है। मान किसका दिया है? x स्क्वायर धन 1/x² का मान दिया हुआ है। इसका मतलब है a स्क्वायर धन b² का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? a स्क्वायर धन b² का। मान किसका निकालना है? a माइनस b का। तो स्क्वायर वाली सर्वसंख्या आप बता सकते हैं कौन सी सर्वसंख्या इसमें लगेगी स्क्वायर वाली? हाँ बताइए। a माइनस b का होल, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगी? a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला सर्वसंख्या a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। रुक जाओ लक्ष्मी, हाँ a स्क्वायर माइनस 2ab धन b²। ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab धन b²। तो बढ़ जाइए, किसका मान दिया है? a स्क्वायर धन b² का मान दिया हुआ है। ठीक है, a स्क्वायर धन b² अर्थात x स्क्वायर धन 1/x² का मान दिया हुआ है। तो a स्क्वायर धन b² दिया हुआ है। अब मान किसका निकालना है? a माइनस b का, यही निकालना है ना। अब देखिए इसमें रख दीजिए, a की जगह x रख दीजिए और b की जगह 1/x रख दीजिए। तो a की जगह आपने x रखा तो यहाँ x² और माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 1/x और b की जगह 1/x रखेंगे तो यहाँ भी x² हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब x माइनस 1/x का मान तो पता ही नहीं है, ये निकालना है, हमें निकालना है ना। लेकिन x स्क्वायर धन 1/x² ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख दिया। x ये हट गए, माइनस का 2 आ गया। अब x स्क्वायर धन 1/x² का मान दिया है, कहाँ दिया है? क्या दिया है? x स्क्वायर धन 1/x² का मान कहीं दिया है? कहाँ दिया है? ये दिया, क्या है? 82/9। अब माइनस 2 कर देंगे, लासा लेंगे तो यहाँ 82 आ जाएगा और यहाँ 18, 9 दूनी 18, 64/9 आ गया। कितना आ गया? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 64/9। 64 किसका वर्ग? 8 का। 9 किसका वर्ग? 3 का। ये आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 8/3 आ गया। 8/3 का होल स्क्वायर। इसका जब वर्ग करेंगे, 8/3 का तो 64/9 आएगा। यहाँ x माइनस 1/x का भी वर्ग है तो इसका मतलब है x माइनस 1/x का मान 8/3 होगा। ऋण 8/3 भी हो सकता है। दो मान होते हैं, एक ऋण का और एक धन का। तो हम दोनों लेके भी कर सकते हैं तो 2 उत्तर हमारे आ जाएंगे। एक लेके करेंगे तो 1 आएगा। तो हम कर लेते हैं धन वाला, x माइनस 1/x बराबर 8/3। ये आ गया हमारा मान। अब इस मान को हम लोग कहाँ? इस वाले फार्मूले में, क्यूब वाली सर्वसंख्या में रख देंगे। किस वाली में? a माइनस b का होल क्यूब, यही है ना। x रख दिया, 1/x रख दिया, यहाँ भी x रख देंगे तो क्यूब आ जाएगा, या 1/x है रख देंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा -3 और a
बी और यहाँ ए माइनस बी। एक्स की जगह ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/x। इसका मान क्या है? इसका मान x माइनस 1/x का मान निकला कुछ 8/3। इसका क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x हट जाएंगे, बचेगा क्या? x माइनस 1/x। और इसका मान क्या है? 8/3। यहाँ 8 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 का क्यूब 500, यहाँ 27, 3 कट गए, यहाँ ऋण का 8 है, बाईं तरफ आया तो धन हो गया। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इस वाले x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को यहाँ रख दिया, अब बराबर लासा ले लिया तो 512 यहाँ आ जाएगा, 27 का लासा लेंगे, इससे सीधे गुणा हो जाएगा, 1 का भाग देंगे, 27 बार जाएगा, गुणा कराएंगे कितने में कितना आ जाएगा? 216, 8 7 56, और 8 दूनी 16, और 16 5 21 आ गए। अब बटे आ गया 27, जोड़ दीजिए 6 2 8 2 728 आ गया, 728/27। ये आपका मान आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अर्थात एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान हो गया 728/27। ओके। 98 का होल क्यूब करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी की सर्व सम की सहायता से करेंगे। a माइनस बी की मतलब जहाँ रखना है तो 100 माइनस 2 कर देंगे तो 98 आ जाएगा। a की जगह 100 तो 100 का 100 क्यूब आ जाएगा। फिर 2 की बी की जगह 2 आएगा तो 2 क्यूब, फिर 3, फिर ए की जगह 100 आ जाएगा, 100 और बी की जगह 2 आ जाएगा। और कोष्टक में a माइनस बी है, होल क्यूब लगा नहीं है तो 100 माइनस 2 आ जाएगा। सौ माइनस 2 3 बराबर 100 का क्यूब करेंगे तो 1 का गुणा 3 बार कराएंगे तो 1 ही आएगा, और 2 2 3 बार गुणा कराया है तो 2 2 3 बार आ जाएंगे तो 1 और 6 0 तो 10 लाख उत्तर 10 लाख क्यूब हो जाएगा। 100 का क्यूब 10 लाख हो जाएगा। माइनस अब 2 का क्यूब 2 का गुणा 3 बार कराएंगे तो 8 आ जाएगा। अब 2 का गुणा 100 में कराएंगे 200 आएगा, 200 गुणा 3 में कराएंगे तो 600 आएगा। अब 100 माइनस 2 कर देंगे तो 98 आ जाएगा। अब 100 माइनस 2, अब 100 में माइनस 2 कर देंगे तो 98 आ जाएगा। 3 बराबर अब 100 में 10 लाख में 8 घटा देंगे तो 9,99,992 नहीं 9,99,992 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करा देंगे 600 का 98 में 58,800। अब माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो 3 4 5 4 2 0 0 8 8 5 2 3 4 5 अब 2 में माइनस करना 2 आ जाएगा, 9 1 आ जाएगा, 9 में 8 गिराएंगे इसमें भी 1 आ जाएगा, 9 में 5 गिराएंगे 4 आएगा और 9 आ जाएगा तो आ जाएगा 9 4 11 9 2। 98 का होल क्यूब हमने सारे सम की सहायता से कर लिया है और इसका क्यूब आएगा 94,11 आ जाएगा। सही है, लेकिन आप पहले ऋण 8 को जैसे आपने पहले घटा दिया है यस सर 10 लाख में,
तो पहले ऋण ऋण वालों को एक साथ कर लेते, जैसे 58,800 आया है, 58,808 हो जाता, फिर एक साथ घटा देते हैं। पहले योग करते हैं, प्लस प्लस हो तो प्लस प्लस को अलग, माइनस माइनस को अलग, फिर इसके बाद घटा लेते हैं। पर सही है वो, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, आ जाओ। 9.9 का घन निकालना है, ठीक है। किसकी सहायता से? सर्वसंख्या की सहायता से, ठीक। तो ये 9.9 इस तरीके लिख दें जहाँ a प्लस बी हो या a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी कर दें, a माइनस बी का होल क्यूब का सरसंख्या लगा दें, ठीक है। तो 9.9 को a क्या मान ले, b क्या मान ले, बता सकता है कोई? a माइनस बी के रूप में लिखना हो तो a क्या रख दें इसमें? a क्या रख दें? 10, अब b सर जी रख दें -9 माइनस 10 में क्या घटाएं कि 9.9 आ जाए? 9.1 0.1 घटाएंगे तो आ जाएगा 9.9। ये घटाया हमने और यहाँ ये लिख दिया। अब आ गई a माइनस बी का होल क्यूब आ गई, ये सरसंख्या में रखेंगे। तो अब आप बताइए a माइनस बी की होल क्यूब की सर्वसंख्या दीजिए, इनको दीजिए। हाँ, दीपांशु को दीजिए, बताइए दीपांशु। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हाँ। a क्यूब हाँ माइनस बी क्यूब हाँ माइनस 2ab 3ab हाँ, और कोष्टक में a माइनस बी बैठ जाइए। ये हो गया। इस सर्वसंख्या की सहायता से निकालना है। हमने a की जगह 10 रख दें और b की जगह 0.1 रख दें, हो जाएगा। रख देते हैं दोनों तरफ, तो आ जाएगा 10 माइनस 0.1 हो गया। यहाँ 10 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, ऋण 3 a की जगह 10, अब b की जगह 0.1, अब कोष्टक में यहाँ 10 माइनस 0.1। ओके, देखिएगा। अब 1000 का 10 का घन क्या होगा? 10 का घन बताओ, मोहिनी बताओ आप। 1000 हो गया 10 का घन, माइनस 0.1 का घन क्या होगा? 0.1 का 3 बार गुणा किया जाएगा, चूंकि 1 है तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन दशमलव कहाँ होगा? दशमलव की जगह कहाँ होगी? किस स्थान पे दशमलव लगाएंगे, बताएगा कोई? 3 अंक के पहले लगेगी दशमलव, तो 1 हो जाएगा और इसके पहले 2 जीरो हमें रखने पड़ेंगे। हो गया 3 अंकों को पहले दशमलव। यहाँ आपको 0 भी रखना है, 1 जीरो भी रख लीजिए, हो गया। माइनस 30 का 10 से गुणा तो 30 आ गया, फिर 30 का गुणा करेंगे 0.1 से, और 10 में 0.01 घटा, सॉरी 0.1 तो यही आ जाएगा, 9.9 यहाँ आ गया। और देखो ये आ गया आपका 1000 माइनस 0.001 माइनस, अब 30 का 1 से गुणा करा दीजिए 0.1 से, तो 30 का 1 से कराएंगे तो 30 आएगा। दशमलव लगा है 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3.0, तो 3 बार बचा और गुणे आ गया 9.9। फिर आया 1000 और यहाँ ऋण 0.001 माइनस 3 का गुणा करा 9 तिरका 3 27, 27 2 29, दशमलव का अंक पहले लगेगा? 1 की 2 का लगेगा। ये तो 1 के अंक यहाँ लगा, ये तो 0 है, ये तो इसका हमने कुछ किया ही नहीं है, मतलब भी नहीं है कोई। 1 अंक पहले लगेगा तो यहाँ आएगा 29.7। अब जैसा हमने आपको बताया, पहले एक चिन्ह वाले अलग कर लेते हैं और एक चिन्ह वाले जोड़ लेते हैं। जैसे ये धन है तो ये उधार पहले देख लेंगे कुल उधारी कितनी हो गई, अब फिर धन में घटा देंगे। तो देखते हैं, इसको अलग कर लो। माइनस इन दोनों को एक साथ करने के लिए 29.7 लिखा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा, दशमलव के जो पहले लिखा और दशमलव के जो बाद है वो बाद लिखा। जहाँ कुछ नहीं था ऊपर वहाँ 0 लगा लिया। ओके, अब जोड़ दो, तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 7, 29.701 आ गया, 29.701।
अब 29.701 1000 में घटाना है। तो दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव तो है नहीं है, दशमलव के बाद कोई संख्या है, यहाँ तो दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव के बाद वाली तो वो तो घटेंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा 1000 और इसके बाद दशमलव लगा के जितने मन हुए 0 लगा लो, दशमलव के पहले लिख लो और दशमलव के बाद वाले बाद में लिख लो, घटा दो। 0 में 1 घटेगा ना, 1 इससे देंगे, 10 में 1 गए 9, यहाँ ये 0 था, 1 इससे लिया होगा तभी दे पाएगा। 9 में 0 गए 9, यहाँ आपका 9, 9 में 7 गए 2 दशमलव, यहाँ 1 लिया होगा तो 9 हुआ होगा, 10 हुआ होगा, 10 1 इसको देगा तो 9 बचेगा, तो 9 में 9 गए 0। फिर क्या हुआ, फिर ये इसने लिया होगा तो 10 हुआ होगा, इसको दे तो 9, 9 में 2 गए 7 हुआ, और फिर यहाँ 10 है 1 इसको दिए तो ये आ गया 9, इतना आ गया आपका। तो उत्तर आ गया 970.299। नोट कर लीजिए इसको। y/2 प्लस z/3 का होल क्यूब माइनस y/2 ऋण z/3 का होल क्यूब। इस प्रश्न में दोनों सर्वसंख्याओं का प्रयोग किया गया है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले रेशो a प्लस बी का होल क्यूब की आप सर्वसंख्या बताइए क्या होती है। a प्लस बी का होल क्यूब बताइए क्या होती है। हाँ हाँ, क्या हुआ भैया, हैं बार बार भूले जा रहे हो, घर में भी थोड़ी देख लिया करिए। हाँ बढ़ जाइए। अब आप बताइए, हाँ लक्ष्मी आप बताइए a माइनस बी का होल क्यूब किस सर। हाँ 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 हाँ, a माइनस बी, ये दोनों सर्वसंख्याएं, इनमें दोनों सर्वसंख्याओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं प्लस वाली में a की जगह y/2, यहाँ z/3 रख देंगे, इस वाली में ये वाला रख देंगे, कर दें देखिएगा। तो यहाँ a क्यूब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, a क्यूब हो गया प्लस b की जगह z/3, b क्यूब प्लस 3a की जगह y/2 अब b की जगह z/3 हो गया, और कोष्टक में a प्लस बी y/2 और z/3 हो गया, ये इतना आ गया। ओके, अब बाद वाला देखो माइनस, देखिएगा ये वाला ऋण वाला लगाएं तो a की जगह वही y/2 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a बी कोष्टक में a माइनस बी हो गया। क्लियर, देख लीजिए y क्यूब यहाँ आ गया, 2 का क्यूब भी नीचे करना है, ऊपर वाले का कर दिया, नीचे वाले का यहाँ आ गया 8 आ गया। ठीक, ओके। इस वाले का देख लीजिए z का z क्यूब और 3 का 27 प्लस ये 3 यहाँ है, 3 ऊपर है, भाग में है, आंसर में है, हट जाएंगे, सीधे हटा देते हैं इनको। ऊपर आ जाएगा yz/2, कोष्टक में आ जाएगा y/2 और प्लस z/3 ऋण। यहाँ देख लीजिए y का क्यूब क्या होगा बताइए, y का क्यूब अंजलि y क्यूब और 2 का क्यूब क्या होगा मोहिनी 8 माइनस आरती आप बताइए z का क्यूब क्या होगा, यहाँ मैं स्क्वायर लगा दिया था मैंने क्यूब, हाँ z का z क्यूब और 3 का क्या होगा आप बताइए, 3 का क्यूब, 3 का घन, 3 का 3 बार गुणा करेंगे है, 3 का 3 बार गुणा करेंगे 27 आएगा। हाँ 27 माइनस फिर 3 3 हट गए, ऊपर है आंसर में है, फिर आ गया yz/2। ओके,
और यहाँ आ गया y बटे 2 माइनस z बटे 3 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ y क्यूब बटे 8, यहाँ z क्यूब बटे 27, यहाँ अंदर गुणा करिए आ जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, z पहले से है 2 दूनी यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस लगाइए इसका गुणा करिए y आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा और 3 दूनी 6 माइनस, अब अंदर गुणा कर दीजिए तो यहाँ y क्यूब बटे 8 आ जाएगा, ऋण और ऋण यहाँ है धन हो जाएगा तो z क्यूब बटे 27 हो जाएगा। हो गया। फिर अंदर गुणा करिए प्लस आ जाएगा, इसका इससे गुणा करा देंगे प्लस हो गया। अब अंदर इसका इससे गुणा करिए तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर हो गया बटे 4, यहाँ तो ये प्लस हो गया। ठीक है, देखिए भाई यहाँ y क्यूब आ गया ऋण का हो गया, यहाँ ऋण धन का आ गया, यहाँ ऋण ऋण धन आ गया और यहाँ yz बटे 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ y स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद ये ऋण प्लस तो आ गया, अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये ऋण आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ऋण yz स्क्वायर बटे 6। ठीक है, बंद करो जरा, क्या है कह रहा है वह। अब देख लीजिए y क्यूब वाले पास रख लीजिए तो यहाँ आ गया y क्यूब बटे 8, यहाँ आ जाएगा ऋण y क्यूब बटे 8। ठीक, यहाँ z क्यूब बटे 27 है और कहीं है, एक जैसे लिख लीजिए पास पास। यहाँ y स्क्वायर z बटे 4 है क्या, है, इसको भी पास लिख दीजिए। आगे yz स्क्वायर बटे 6 है क्या, यस सर, इसको पास रख दीजिए, लिख दिया, हो गया। अब इसमें यही घटाओगे तो 0 आ जाएगा, ऋण धन 0 हो गया। ये 2 बार है तो 2z क्यूब बटे 27 आ जाएगा, धन ये भी 2 बार है, जोड़ दीजिए तो 2y स्क्वायर z बटे 4 आ जाएगा। फिर ये वही में वही घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आ गया आपका 2z स्क्वायर बटे 27 और 2 भाग लगा दीजिएगा तो आ जाएगा y स्क्वायर z बटे 2 हट जाएगा, 2 दूनी 4, बस ये आ जाएगा आपका आंसर। माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में ए धन बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की जगह हम एक्स माइनस वाई रखेंगे, वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 वाई एक्स वाई कोष्ठक में एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का मान 4 दिया है तो 4 क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, एक्स वाई का मान 21 दिया है तो यहाँ 21 आ जाएगा और इसका मान 4 दिया है, एक्स माइनस वाई का 4 आ जाएगा। 4 का घन 64 होता है। वाई क्यूब माइनस 21 को गुणा 3 में करेंगे और फिर 3 जितना आएगा तो 4 में कर देंगे, 21 गुणा 3 में करेंगे तो देखते हैं। अच्छा 63 आएगा, 63 को गुणा 4। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, बराबर 252 धन 64
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 316 आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान 316। 7x माइनस 5y बराबर 6 है और xy बराबर 9 है, तो 343x क्यूब माइनस 125y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हम a माइनस b का होल क्यूब करेंगे बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस a माइनस b। अब हम a माइनस b की जगह रखेंगे 7x माइनस 5y क्यूब बराबर होल क्यूब बेटा। अब a क्यूब की जगह रखेंगे 7x क्यूब कोष्टक लगा के बेटा। माइनस, अब रखेंगे 5y क्यूब माइनस 3 7x माइनस 5y कोष्टक में 7x माइनस 5y। अब हम 6 है तो हम 6 क्यूब करेंगे बराबर 7 का क्यूब करेंगे तो 343 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 125 आएगा। वाई है तो वाई कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे ना। अब हम इन तीनों गुणा करेंगे तो 105 आएगा। एक्स है तो एक्स लगा देंगे, वाई है तो वाई कर देंगे गुणा। हाँ एक्स वाई का मान दिए 6 तो हम 6 इधर रख देंगे। अब 6 का हम क्यूब करेंगे तो आएगा 216 बराबर। अब हम करेंगे 105 गुणे 6, 105 एक्स है तो एक्स रख देंगे, वाई है तो वाई गुणे 6। एक्स वाई का मान रख दीजिए ना 9। यस सर, एक्स वाई का मान रखेंगे हम इधर 9। एक्स वाई हटा दीजिए, एक्स वाई। हाँ बस। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा हमारा, पहले ये भी तो उतार लीजिए, 343 ये भी तो उतारिए। 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब। और इन तीनों को गुणा कराएंगे, माइनस भी तो लगाइए। इन तीनों गुणा कराने पे आएगा 5670। अब हम 216 में 5670 को जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 5886। किसका मान आया ये? किसका मान आया? 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब का आया है ना। यस सर। बराबर में लिखिए इसको। 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर। ठीक।